अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की ये वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपने ड्रीम किचन का जर्नी दिखाने वाली हूँ, यानी स्केच से लेकर कि किस तरह से मैंने अपना किचन डिज़ाइन किया, फिर पैकिंग, मूविंग, अनपैकिंग एंड फाइनली अपने नए किचन में फ़र्स्ट टाइम बेकिंग तक। एंड ऑनेस्टली मुझे अभी भी बिलीव नहीं होता कि फाइनली ये किचन रियलिटी बन गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्केच से। घर के मैप के मुताबिक किचन स्पेस जो हमारे पास थी उसमें मुझे अपना किचन डिज़ाइन करना था और इसके लिए हमने किसी को हायर नहीं किया, ये काम हमने खुद किया और मेरे हस्बैंड की हेल्प के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने उनसे डिस्कस किया कि मुझे इतने कैबिनेट चाहिए, इतने ड्रॉर चाहिए, यहाँ पर शेल्फ्स चाहिए, तो उन्होंने मुझे मेजरमेंट्स वगैरह बताई क्योंकि मैं उनको अंदाज़न बता देती थी कि मुझे इस ड्रॉर की इतनी लेंथ चाहिए या ये डेप्थ चाहिए। स्केच के बाद मैंने आपको दिखाया जब किचन बन रहा था, बिल्कुल इनकम्प्लीट था। हार्डवेयर चूज़ करने गई, उसके लिए भी मैंने बहुत मिनिमल रखा, बिल्कुल ब्लैक में। इसके अलावा मैं हमेशा से वार्म कोजी किचन चाहती थी, लाइट कलर्स, वुड टोन्स, सिंपल क्लीन एस्थेटिक के साथ। और उसके बाद काफ़ी हद तक किचन कंप्लीट हो चुका था, तब जी हमने पैकिंग करना शुरू कर दी। ऐसी स्पेस जो पीसफुल भी हो और होमी भी। और ये था मेरा ब्लैक एंड वाइट किचन। यहाँ पर मेरा ये कलर स्कीम था जो कि मुझे ये भी बहुत पसंद था। खैर इन सब बातों को छोड़ें, बस ये मत पूछें कि इस दिन मैं कितनी इमोशनल थी। मतलब किचन आपकी वो स्पेस होती है जहाँ पर आप दिन का बहुत सारा वक्त गुजारते हैं, फिर उस जगह से एक अलग ही अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन इस किचन से पैक करते करते नए किचन में अनपैक करने की भी बहुत एक्साइटमेंट थी। मैं यहाँ पर पता नहीं क्यों ये केक बॉक्स को इतना शो ऑफ क्यों कर रही हूँ। शायद ये मेरे लिए बहुत यूज़फुल रहा है इसीलिए, क्योंकि जब जब मैं केक बनाती थी ना, मैं इसी में रखती थी और फिर फ्रिज में रखती थी और केक बिल्कुल ड्राई नहीं होता था। जी, तो यहाँ पर आपको एक मैं कैनवस दिखा रही हूँ जहाँ पर मैंने अपना आर्ट वर्क शुरू किया था फॉर माई न्यू होम। ऑब्वियसली मुझे यही था कि मुझे कुछ ना कुछ अपने हाथ से बना कर लगाना है और ये मेडिटेरेनियन स्टाइल था जो मैंने शुरू किया था बनाना। जी, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है मेरे किचन की फाइनल लुक। इस दिन मैं मूव हो चुकी थी। अभी तो फ़िलहाल आपको बहुत सारा मेस नज़र आएगा, ड्रॉर्स में, कैबिनेट्स में रैंडम चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो कि बड़ी बात नहीं है, मूव हुए हैं और इन सब चीज़ों को समेटते कुछ दिन तो लग जाएंगे। मुझे किचन मेन काउंटर पर अप्लायंसेस रखना बिल्कुल नहीं पसंद। इसके लिए मैंने टॉल कैबिनेट बनवाई थी, तभी मैंने एयर फ्रायर को सबसे पहले वाइप किया और रखा। और मज़े की बात बताऊँ, मेरे पुराने किचन में मैंने बहुत कुछ रखा हुआ था काउंटर पर, क्योंकि उस किचन में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं थी मेरे पास। इसलिए ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि स्पेस के मुताबिक चलना पड़ता है। किचन काउंटर वाइप किए, थोड़ा सेट किया और फिर घर वालों की फरमाइश थी कि आज हमने राइस एंड स्पाइस खाने हैं और ब्राउनीज़ खानी है। भाई 2-4 दिन में मुझसे तो किचन सेट होने वाला था नहीं, इसलिए मैंने सामान तो अनपैक करना शुरू किया और इसके साथ ही कुकिंग एंड बेकिंग की प्रिपरेशन भी स्टार्ट की। और कुछ इंग्रेडिएंट्स मेरे पास थे जो कि मैं अनपैक कर रही थी और कुछ चीज़ें नहीं थी, वो फिर मैंने जाके ख़रीदी। और डार्क चॉकलेट मैं यूजुअली ये वाली यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन इस बार मुझे कोई और ऑप्शन मिली नहीं, फिर मैंने यही ख़रीद ली। तो यहाँ पर मैं आपसे ब्राउनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हमेशा मैं ये रेसिपी सिंगल बैच बनाती हूँ, लेकिन इस बार मुझे एक्स्ट्रा बेक करनी थी तो मैंने डबल बैच में बेक कर ली। अच्छा, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने अपना न्यू किचन जर्नी शेयर किया आपसे। वैसे आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ रेसिपीज़ ही शेयर करती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इसको एडिट करते हुए और वॉइस ओवर में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आपसे कनेक्ट कर पा रही हूँ पहले से ज़्यादा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साथ साथ मैं अपने नए ओवन को सेट कर रही थी। ब्राउनी के इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूँगी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि मुझे कौन सी ट्रे को कहाँ पर रखना है, क्योंकि ब्राउनी मोल्ड को मुझे मिडल रैक में रखना था। अवन को मैंने प्री हीट होने रख दिया है। बाकी का बेकिंग प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। एंड ऑब्वियसली मैं ओवन फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी और मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। मुझे इसके साथ जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो भी नहीं मिल रही थी। बस फिर अपने जहन से थोड़ा सा इधर उधर इसको देखा है और वो सेटिंग हो गई इसकी फाइनली। और मैंने मोल्ड जब इसमें रखा है, मुझे बस यही था कि अच्छे से बेक हो जाए, सेटिंग मैंने ठीक कर दी हो इसकी।
मुझे पता है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी जब कोई चीज़ आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ी सी तो कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन वो भी टेम्परेरीली। लेकिन मैंने पहली बार में ही ठीक कर लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, इतनी सहूलतें दी हैं। अच्छा जी, तो ब्राउनीज़ के लिए मैंने सबसे पहले अंडों को और चीनी को बीट किया है। लो स्पीड पर बीट करना है और थोड़ा सा रिबन स्टेज तक आने तक बीट करना है। फिर बटर और डार्क चॉकलेट को मैंने बिल्कुल लो हीट पर मेल्ट किया और मेल्ट होने के बाद इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे। बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन गर्म होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फिर इसको एग शुगर वाले फ्लफ़ी मिक्सचर में आहिस्ता आहिस्ता पोर करना है और मिक्स करते जाना है। और यहाँ पर एक साइड पर मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे किए हैं, फिर उसको मैंने छान कर इसमें डाल दिया। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, लेकिन बहुत जेंटली, आराम आराम से। तो जी, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपने नए वाले बेकिंग पेपर, जो कि मैंने नए किचन के लिए ऑर्डर किए थे। वैसे तो मैंने अपने किचन के लिए जो भी ऑर्डर किया था, मैंने सोचा था उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन खैर इस चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ गई, इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि ये नए वाले मैं यूज़ कर रही हूँ। हर चीज़ नई नई होती है ना, वो खुशी तो होती है और एक एक्साइटमेंट भी होती है उसको फिर यूज़ करने की। मैंने बिल्कुल हल्का सा ग्रीस किया है ताकि ये बेकिंग पेपर जो है अच्छे से स्टिक हो जाए इस पर। ब्राउनी बैटर में मैंने चॉकलेट चंक्स भी ऐड कर दिए हैं एक्स्ट्रा। मोल्ड में पोर करूँगी। तो अब हम इसको रख देंगे ओवन में बेक होने के लिए। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे स्ट्रॉबेरी क्रीम केक की रेसिपी शेयर की थी और उसमें मैंने ये भी कहा था कि मैं रेगुलर पोस्ट नहीं कर पा रही थी। ये मैं आपको फिर बताऊंगी और वो यही बात थी कि मैं अपने नए किचन का सेटअप कर रही थी, इन्हीं चीज़ों में बिजी थी। और आपको पता है कि ऐसी सिचुएशन में रूटीन कितनी हेक्टिक होती है, लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। इंशाल्लाह टाइमली अपलोड करती रहूँगी। ब्राउनीज़ एकदम परफेक्ट बेक हो चुकी थी और मैं बहुत खुश थी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। राइस एंड स्पाइस की रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे लाजमी बताइएगा। बहुत परफेक्ट और मज़े के बने थे वो भी। अच्छा, ब्राउनीज़ बेक होने के बाद इसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का रेस्ट देना चाहिए ताकि ये फर्म हो जाएं, सेट हो जाएं। फिर मैंने इस तरह से इनको कट किया और इसकी कितनी मज़े की शाइनी क्रिंकल टॉप आप देख सकते हैं। बहुत परफेक्ट रेसिपी है। साथ ही मैं खाना सर्व करने की भी तैयारी कर रही थी। राइस एंड स्पाइस पर मैंने पॉपकॉर्न चिकन रखा और फिर सॉस ड्रिजल की। आई होप आपने मेरी आज की इस वीडियो को एंजॉय किया हो। और ये बिल्कुल रॉ थी, कोई परफेक्ट एंगल, कोई परफेक्ट लाइटिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह।